नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की खास खबर की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हां दोस्तों, 1857 की क्रांति को एक बार फिर यहां एनसीसी के देखिए किस प्रकार विद्यार्थियों द्वारा दर्शाया गया है। उन्होंने मंगल पांडे सहित देशभक्त और देश में क्रांति लाने वाले सभी वीर जवानों की, वीर शहीदों की गाथा को याद किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एनसीसी के 15 सदस्यीय साइक्लोथल का दल एक शहर आगमन पर उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। यह साइकिल यात्रा 1 जनवरी 2025 को मेरठ से चली है। इसका उद्देश्य 2025 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए यह 15 सदस्यीय दल के साथ प्रारंभ हुई है। इसके आगमन पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता ने झंडी दिखाकर इसका स्वागत किया है। इस दल में 5 छात्राएं भी शामिल हैं। यह दल पूरे प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थलों पर जाकर नगरवासियों को इस ऐतिहासिक घटना की पूरी जानकारी दे रहा है और युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों के बलिदानों को याद दिलाते हुए खुद को सशक्त भारत बनाने के प्रति प्रतिबद्ध करेगा। रोजाना औसतन 113 किलोमीटर की रफ्तार से यानी 113 से 114 किलोमीटर की रफ्तार से 18 दिवसीय यात्रा के अंत में इस दल को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में श्रृंखला में आयोजित एनसीसी की पीएसी एक रैली के दौरान फ्लैग किया जाएगा, यानी कि झंडी दिखाई जाएगी और यहां समापन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता ने संबोधित करते हुए कहा है कि इस तरह के साहसिक आयोजन हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं, साथ ही ऐतिहासिक हमारे बलिदानों को, इतिहास को देखिए किस प्रकार इन विद्यार्थियों द्वारा दर्शाया गया है। वहीं आपको बता दें, यह दल देखिए कई शहरों में होते हुए आगरा पहुंचा है। आगरा पहुंचकर यहां स्वागत और सम्मान किया है और सभी दल के 15 सदस्य, जिसमें एक ब्रिगेडियर थे, वो है साइकिल चलाते हुए लगातार साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, जिसमें 5 छात्राएं और बाकी 9 छात्र लगातार साइकिल चला रहे हैं। ग्वालियर रोड पर जगह जगह पुष्प बरसा कर इन विद्यार्थियों का, इन एनसीसी के कैडेटों का स्वागत और सम्मान किया गया है और इनका जोश इनमें भरा गया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है एनसीसी के विद्यार्थियों का और क्या कुछ कहना है ब्रिगेडियर का और क्या कुछ कहना है मुख्य अतिथि का इस कार्यक्रम को लेकर, किस प्रकार देश के नौजवानों को, देश की युवा पीढ़ी को वह 1857 की क्रांति से किस प्रकार रूबरू करा रहे हैं और मेरठ से ये यात्रा शुरू की गई है, जो कि दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री इसको झंडी दिखाकर इसका समापन कराएंगे। वहीं आप सबसे भी अपील है, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करके आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी युवा पीढ़ी को 1857 की क्रांति से रूबरू कराने में इन विद्यार्थियों की मेहनत की सराहना करते हुए इस खबर को अधिक से अधिक वायरल कीजिए। ये हमारी 15 सदस्यीय दल, जो उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट के हम 15 लोग हैं, हमारी ये रैली 1 जनवरी 2025 को मेरठ से शुरू। मेरठ के बाद हम 1857 की क्रांति के जो फ्लैश पॉइंट थे, जहाँ ये ज्वाला की आग जो थी वो भभकी थी, उन जगहों को टच करते हुए आगरा पहुँचे। उन जगहों में जैसे कि बरेली, मुरादाबाद, हरदोई, फिर उसके बाद ग्वालियर से होते हुए आज हम आगरा की ओर बढ़े हैं। अब आगरा से हम मथुरा जाएंगे, मथुरा से नोएडा, उसके बाद हमारी ये रैली दिल्ली में जाएगी। दिल्ली में हमारी ये रैली का फ्लैग इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिपब्लिक डे कैंप सेलिब्रेशन के पार्ट जैसे कि आप, हमारी रैली का नाम है संग्राम 1857, समर से समृद्धि की। वो हमारी जनता 1857 की क्रांति को भूल चुकी है, हमारे पुरखों द्वारा जो चुकाई गई कीमत थी उन्हें भी भूल चुकी है। तो हमारा संदेश ये हर जगह मैसेज पास कर रहे हैं कि उनकी कीमत तो जो चुकाई थी उन्हें भूलें ना, उन्हें याद करें और प्रेरणा लें जो भी उनके बलिदान थे। अभी हम लोग कुछ ऐसी जगहों से भी निकले थे जहाँ पे लोगों को शायद पता ही नहीं है उनके खुद की जगह पर कि इतिहास क्या रहा है, क्या क्या क्रांतियाँ हुई थी यहाँ पे। तो हमने ये मैसेज पास किया है, वहाँ तक बताया लोगों को, और वहाँ के लोग भी शॉक थे कि ये हमारे इलाके में भी हुआ था। तो हम मैसेज ये पास करें कि हम कास्टिज्म, रिलीजन, जातिवाद करते हैं इसको ना करें। तो कीमत चुकाई थी, इसलिए चुकाई थी ताकि हम साथ रहें, तो हम हिंदुस्तान को, भारत को सशक्त बनाएं, एक साथ रहें और आगे की ओर। मेरा नाम ब्रिगेडियर नरेंद्र चारग है। मैं आगरा एनसीसी का ग्रुप कमांडर हूं और जो साउथ यूपी के जितने भी एनसीसी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मैं देखता हूं।
मौजूदा रोल में अगर देखें तो जो संग्राम 1857 की जो टीम है, साइक्लोथॉन टीम, इसका चयन, इसकी ट्रेनिंग सब मैंने करवाई थी और अब इन लोगों के साथ में मैं अपना सफ़र तय कर रहा हूँ। कैसा रहा सफ़र पूरा आपका? कैसा रहा सफ़र हमारा? 1 जनवरी को हम लोगों ने अपना सफ़र मेरठ से शुरू किया। मेरठ इसलिए क्योंकि 1857 की क्रांति का जो गढ़ था वो मेरठ था, और उसके बाद हम लोगों ने बाकी के जो 1857 की क्रांति के फ्लैश पॉइंट्स थे उनको टच करते हुए हम आगे बढ़े। जैसे आपका मुरादाबाद रहा, बरेली, हरदोई, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, उसके बाद वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और उसके बाद ग्वालियर होते हुए आज हम यहाँ आए हैं। टोटल हमारा सफ़र जो है वो 2025 किलोमीटर का है। हर रोज़ औसतन 113 से 114 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर रहे हैं, और यात्रा की फ्लैगिंग इन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झंडी दिखा करके 27 जनवरी को गणतंत्रता दिवस प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो है वो की जाएगी। इस दल में कितने सदस्य ने इसमें भाग लिया था? टोटल 15 सदस्य हैं, मेरे अलावा 14 एनसीसी के कैडेट्स हैं, इसमें से 5 हमारी गर्ल्स हैं और 9 बॉयज़ हैं। की है, और आज बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, आज बच्चों में जिस तरह का देशभक्ति का जज्बा भरा जा रहा है, ये केवल साइकिल एक्सपीडिशन नहीं है, ये एक तरह से उनकी पर्सनालिटी का भी मेकओवर है, कैसे उनको मुस्तकबिल में उनको लीडर बनाया जाए। और मैं सराहना करता हूँ आगरा ग्रुप की, ब्रिगेडियर चारक सेना मेडल जो कमांडर हैं वो खुद लीड कर रहे हैं इसको, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि लीडर चाहे किसी भी ओहदे पे हो, वो लीडर होता है और वो अपनी टीम को कैसे एक मंजिल तक ले जाता है, उसका सही उदाहरण है। मैं उन बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे मौसम, इनहॉस्पिटेबल मौसम में इस जर्नी को पूरा किया है और अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। और एनसीसी आगरा ग्रुप और उसकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और क्योंकि भारत के मुस्तकबिल हैं ये बच्चे, भारत के भाग्य विधाता हैं, तो यकीनन ये लीडरशिप में अपना नाम कमाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारे युवा हैं, उनके युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? देश के प्रति क्या समझ? देखिए, अगली जो सदी है वो एशिया की सदी है, और भारत उसमें एक ऐसा इतिहास लिखेगा जो काफ़ी ओवरवेलमिंग होगा। और क्योंकि इंडिया एक यंग नेशन है, हमारी एवरेज एज करीब 28 साल है, तो भारत के लिए भविष्य में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यही वो मुस्तकबिल हिंदुस्तान है, यही वो डेस्टिनी डिज़ाइनर्स हैं जो भारत का इतिहास लिखेंगे। और उनको अगर हम अभी शेप नहीं करेंगे तो भारत के लिए बड़ा समय लग जाएगा। तो ये जो लीडरशिप प्रोग्राम्स हैं, एनसीसी सबसे लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे खुद जाती तौर पे एनसीसी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं खुद एक ऐसा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ जिसमें मैं बच्चों को आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, और ख़ासकर वीर नारी जो शहीद हो गए उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। तो कोई भी बच्चा आके अपना कैरियर गाइडेंस ले सकता है, और हमें बड़ी खुशी होगी कि वो भारत के भावी जो लीडर हैं वो बन सकते हैं। मेजर ओमवीर सिंह सोलंकी, एमडीएन इंटर कॉलेज से हूँ, यूपी बटालियन में एएन हूँ। ये किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम? देखिए महोदय, एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की साहसिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। एक तो हम साइकिलिंग को साहसिक गतिविधि भी कह सकते हैं, दूसरा एक जन जागरण करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आखिर स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, जहाँ से स्वतंत्रता की क्रांति पैदा हुई, जहाँ से वो चिंगारी फूटी, उस मेरठ से ये साइकिल चल करके और प्रधानमंत्री रैली में जाकर के समापन इसका होने वाला है। 15 सदस्यीय दल इसके अंदर भाग ले रहा है, और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात और खुशी की बात यह है कि इसको आगरा ग्रुप के ग्रुप कमांडर साहब, ब्रिगेडियर साहब स्वयं साइकिलिंग करके इन बच्चों के साथ में चल रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो यहाँ पर स्वागत किया गया है वो हमारी यूपी बटालियन एनसीसी के लोगों ने किया है, क्योंकि अपने दोनों ही जो अधिकारी हैं, हमारे बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर और हमारे बटालियन के एडम साहब, दोनों ही बड़े डायनामिक व्यक्ति हैं। इस प्रकार के जितने भी साहसिक कार्यों में आगे बढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और जितने भी कार्यक्रम होते हैं स्वयं उसमें मौजूद रह करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते रहते हैं। यहाँ पर भी आप जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो हमारे चीफ गेस्ट हों, चाहे वो हमारे साइकिलिंग करके आए हुए कैडेट्स हों, चाहे वो दूसरे बटालियन के आए हुए छात्र हों, चाहे दूसरे बटालियन के आए हुए हमारे एनसीसी अधिकारी हों, जितने उन सबका स्वागत करने के लिए तहे दिल से यहाँ पर सुबह तड़के ही, कितना कोहरा था, कितनी ठंड थी, इसके बावजूद भी दोनों अफसर सुबह तड़के से यहाँ पर डटे हुए हैं।
सारे कैडेट्सों ने आकर के यहाँ पर पूरी व्यवस्था को संभाला, उन्होंने पूरा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद है उन लोगों के लिए जिन्होंने सुबह तड़के से आकर के यहाँ पर इस साइकिलिंग रैली के स्वागत के लिए पलकें बिछाए हुए उनके इंतजार करते रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं उन साइकिलिंग करने वाले कैडेट्स के लिए जो पूरे समाज को एक जन जागरण का अभियान चला करके चेतना दे रहे हैं और उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आखिर ये स्वतंत्रता कैसे मिली। ये स्वतंत्रता एक दो आदमी के द्वारा दी गई नहीं है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में कितने लोग शहीद हुए, कितनी माँ बहनें विधवा हुई, कितने बच्चे पिता के बिना रह गए, कितनी बलिदान देने के बाद में इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया गया। उसके लिए एक प्रकार का ये जन जागरण 2-3 कामों को लेकर के चला हुआ है। साइकिलिंग भी हो रही है, साहसिक कार्य भी हो रहा है, जगह जगह जन जागरण भी हो रहा है और जो बच्चे साइकिलिंग करके लेके जा रहे हैं उनके उत्साह को देखते हुए अन्य जो कैडेट्स हैं उनके अंदर एक उत्साहवर्धन होता है, उसका काम भी हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में जिस प्रकार झांसी की रानी के साथ साथ मंगल पांडे ने आज़ादी के लिए बुगुल बजाया था, उसी क्रांति को लेकर एनसीसी के यहाँ 15 सदस्यीय दल के विद्यार्थी, आपको बता दें ब्रिगेडियर के साथ में मेरठ से कई शहरों में होते हुए आज आगरा पहुंचे हैं। आगरा पहुंचने पर यहाँ आगरा की एनसीसी की ओर से उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि उनका उद्देश्य देश के युवाओं को अपने इतिहास से रूबरू कराना है कि किस प्रकार हमने आज़ादी पाई थी, हमारे वीर जवानों ने किस प्रकार देश के लिए शहादत दी थी। उसके लिए उन्होंने एक साइकिल यात्रा निकाली है और यह साइकिल यात्रा आपको बता दें एक दिन में 113 से 114 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और यह दिल्ली में जाकर गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर इसका समापन होना है, जिसको देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर आपको बता दें इसका समापन कराएंगे। और आगरा में आज ये पहुंची है जिसको भव्य स्वागत हुआ है और इस यात्रा साइकिल यात्रा का उद्देश्य अपनी युवा पीढ़ी को, अपने देशवासियों को 1857 की क्रांति से रूबरू कराना है, जो कि 1 जनवरी 2025 को मेरठ से रवाना हुई है और विभिन्न शहरों में होते हुए आज आगरा पहुंची है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने युवाओं को, अपने देशवासियों को अपने इतिहास से रूबरू कराना है कि हमने किस प्रकार आज़ादी पाई और मंगल पांडे और झांसी की रानी जैसे तमाम सैनिकों ने, तमाम देशभक्तों ने देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी थी। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।